प्यार का कहानी थी। प्यार प्यार करने वाले लड़कों के लिए और उनके घर वालों के लिए कन्वर्शन होने के लिए आए गए टीनेज उम्र के लड़कियों थी वहाँ है। लव ट्रैप जिहाद हो रही है, लैंड जिहाद, मनी जिहाद, जॉब जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद हो रही है और इवन सेक्सुअल जिहाद भी हो रही है। देखिए, मुझसे ऐसा कहा गया था उस वक्त, आप बुर्का पहनना है, बुर्का पहनते तो औरत का और औरतों का शरीर नहीं दिखाया जाता है। एक औरत का शरीर दिखाया जाता है तो मर्द लोग उसे अगर सेक्सुअल फील से देखेंगे तो वो प्रोस्टिट्यूशन होती है। वो लड़की को ये पता भी नहीं तो भी वो प्रोस्टिट्यूशन में शामिल हो जाती है। ऐसे ऐसे उन लोगों ने बोलते थे। स्ट्रैटेजी तो सिमिलर होती है लव ट्रैप में, लव ट्रैप जिहाद में स्ट्रैटेजी तो सेम होती है, तो ट्रेनिंग मिलती ही होगी ना। मतांतरता फैलाने के लिए, ये मत की ओर इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्रेनिंग मदरसा में मिलती है, तो इसके लिए कैसे ये जिहाद के लिए किसी भी टेक्निक यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग मिलती होगी। हमें ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं है, तो वो काफिर है और तुम्हें अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं मानना है। तो उसी वजह से आई हैड स्टार्टेड डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई फैमिली ऑल्सो। मैं उनसे बातें कम करने लग गई या फिर उनके साथ टाइम नहीं बिताती थी या फिर जो भी वो कहते थे वो बातें उनकी नहीं मानती थी। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया टीवी। द केरला स्टोरी जो अभी मूवी आई है उस पर ऐसा विवाद मचा है, आंकड़ों को लेकर लोग बात कर रहे हैं कि जिस आंकड़े की बात मूवी बनाने वाले कर रहे हैं क्या वो सच है या झूठ है। तो कई सारे सवाल द केरला स्टोरी को लेकर है, केरल में हो रही घटनाओं पर ये मूवी बनी है। एक सवाल ये भी बनता है कि क्या हम आंकड़ों पे जाएंगे कि 32,000 घटनाएं हुई हैं, 3200 घटनाएं हुई हैं या 320 घटनाएं हुई हैं, या अगर एक घटना भी ऐसी कुछ हुई है उस पर हम बात करेंगे। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आज हमारे साथ हैं, ऐसी घटना जिनके साथ हुई है वो हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? श्रुति, मेरा नाम श्रुति है जी। और जो आपका जब धर्म परिवर्तन कराया गया फिर क्या नाम रखा? धर्म परिवर्तन होकर मुझे रहमत नाम था, मगर तो सर्टिफिकली और लीगली चेंज नहीं हुई थी। कन्वर्शन प्रोसेस हुआ था ना, उस वक्त रहमत नाम रखा गया था। अच्छा, तो द केरला स्टोरी को लेकर जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा है, तब से उन घटनाओं को याद किया जा रहा है कि जिनके साथ हुआ है या अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, हो रहा होगा। तो आपको क्या लगता है, आप पर आपकी बीती है, मतलब आपके साथ ये सब चीज़ हुआ है, तो क्या इस मूवी में सच्चाई है? क्या ऐसा हो रहा है केरल में? हाँ, ज़रूर। केरल का एक पिक्चर ही, केरल का सही क्या सिचुएशन है इसका एक छोटी सी पोर्शन ही दिखाया गया है वहाँ केरला स्टोरी फिल्म में। कहने के लिए बहुत ज़्यादा ही है यहाँ केरल में, बहुत ज़्यादा कन्वर्शंस हो रही है, कई तरह की कन्वर्शंस हो रही है। लव ट्रैप जिहाद हो रही है, लैंड जिहाद, मनी जिहाद, जॉब जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद हो रही है और इवन सेक्सुअल जिहाद भी हो रही है और आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन भी हो रही है जिसमें हम विक्टिम हैं। मेरा साथ 10 साल पहले एक 10 साल पहले आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन की एक विक्टिम हूँ और कैसे कन्वर्शन का प्रोसेस हो रही है ये तो केरला स्टोरी फिल्म में दिखाए गए हैं। वो तो एक सही स्ट्रैटेजी बोला गया है। डिफरेंस ये होती है कि फिल्म में तो लव ट्रैप में घुसकर कन्वर्शन प्रोसेस में घुसने वाले लड़कियों के बारे में कहा गया है, मगर मेरे साथ तो आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन हुई थी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लव ट्रैप जिहाद नहीं हो रही है। लव ट्रैप जिहाद हो रही है। मैं खुद इसकी विक्टिम मीन्स विटनेस हूँ। मैं कन्वर्शन सेंटर गई थी कन्वर्शन के लिए, तो उस वक्त मैं वहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियों को मिली थी, उन लोगों से बात की थी, क्या कहानी है, कैसे वहाँ आ गए, इसके बारे में मैं पूछी। तो उस वक्त वो लड़कियों को कहने के लिए लव का कहानी थी, प्यार का कहानी थी। प्यार करने वाले लड़कों के लिए और उनके घर वालों के लिए कन्वर्शन होने के लिए आए गए टीनेज उम्र के लड़कियों थी वहाँ।
तो ये एक स्ट्रैटेजिकल थिंग है। इसके बारे में मैं फिर पता चल गई जब मैं आर्ष विद्या समाजम में आ गई और वहाँ से मुझे सनातन धर्म की शिक्षण मिलके मैं वापस हिंदू धर्म की ओर आई हूँ। उस वक्त से मैं आर्ष विद्या समाजम से एसोसिएटेड हूँ। मेरे ये संस्था में बहुत ज़्यादा ऐसी केसेस आ रही हैं। 99 में इस्टेब्लिश हुए गए इंस्टीट्यूशन है आर्ष विद्या समाजम, आचार्य श्री के.आर. मनोज जी ने इस्टेब्लिश किए हैं। 99 से लेकर अब तो 2023 तक नियरली 7,000 मोर देन 7,000 पीपल वी हैव ब्रॉट बैक, हम वापस लाए हिंदू धर्म के ओर। उसमें मेजॉरिटी इस्लाम के ओर जाने वाले लोग थे। उसमें भी बहुत ज़्यादा केसेस लव ट्रैप जिहाद में घुसकर लाइफ स्पॉइल हुए गए लड़कियों की कहानी हमें बोलना है। तो ये हो रही है हमारा केरल में, ये तो झूठ नहीं है। झूठ नहीं है, लेकिन आंकड़ों की बात हो रही है कि 32,000 का आंकड़ा उसमें दिखाया जा रहा है। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है 32,000 हो या एक हो, क्या घटना पे अगर बात होती है तो इस पर भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एक समाज को नीचा दिखाने के लिए सब किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ तो 32,000 नंबर के बोल रहे हैं ना। फिल्म में कहाँ भी ऐसा नहीं कहा गया है केरल से 32,000 लड़कियाँ गई है। 32,000 क्या है, उससे भी ज़्यादा नंबर हो गया। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरी दुनिया को लेकर वो तो 50,000 से भी ऊपर होगा। अगर ये है उन लोगों ने ऐसे बोल रहे हैं 32,000 के नंबर के बारे में बोलेंगे तो 3 नंबर हो गया। फिर 3 या 1 हो, एक गलत और एक रॉन्ग एक्सपीरियंस एक लड़की को हो गया तो भी इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। तो कैसा एक मत को नीचा कर रहे हैं इसमें ये फिल्म में ये दिखाया गया है। सम ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं, कन्वर्शन के काम कर रहे हैं, कन्वर्शन के लिए ड्रग्स देते हैं, कन्वर्शन के लिए लव ट्रैप करते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल का कहानी कर रहे हैं ना। एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे कर रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं तो उन लोगों को ही करेक्ट करना है। क्यों ऐसे विक्टिम हो जाकर इसके बारे में बोल रही हैं, उनको क्यों रुकाते हैं, स्टॉप करते हैं? जो कुछ विक्टिम्स बोल रही है ना, ऐसे हो रही है समाज में, मत को लेकर ऐसे काम यहाँ समाज में हो रही है, तो उसके बारे में सोचना है, उसे बंद करने के लिए कोशिश करना है। ये फिल्म को बंद करके क्या फ़ायदा है? ऐसे झूठ कहानी बोलकर ये फिल्म वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा? और इसे क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं? इसमें टेररिज्म के बारे में बोला गया है और लव ट्रैप जिहाद के बारे में बोला गया है और ड्रग्स यूज़ करने के बारे में बोला गया है। ये तो मत वालों में ये सब कुछ नहीं करेंगे। आप तो धर्म नाम कह रहे थे ना, उसे धर्म नहीं कह सकती हूँ हम, ये तो मत होती है। इसलिए मैं फ्रीक्वेंटली ये दिस वर्ड आई एम यूजिंग। ये मत वाला, इस्लाम एक सही मत है और इस्लाम के लोग इसे सही कहते हैं तो इसे स्टॉप करना है ना। जो कुछ लोग इस तरह की काम कर रहे हैं मत के ऊपर, तो इसे स्टॉप करना है। ये तो कैसा नीचे करते हैं, मालूम मतलब होती नहीं। आपका क्या नाम इस समय है और जो धर्म परिवर्तन करा के आपका क्या नाम दिया गया? मेरा नाम विशाली है और मेरा नाम विशाली ही रहा है। मैं इस्लाम से इन्फ्लुएंस थी, कन्वर्ट होने जा रही थी लेकिन कन्वर्ट हुई नहीं थी। उससे पहले ही मुझे आर्षा विद्या समाजम में आने का सौभाग्य मिला और मैं सनातन धर्म में पूरी तरह से वापस आ पाई। अगर छोटा सा ये सवाल है कि शुरुआत कैसी हुई, मतलब किस तरीके से फंसाया गया उस जाल में जो आजकल चल रहा है और इस मूवी में दिखाया गया, आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं? मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैं जब वर्क कर रही थी एक आईटी कंपनी में, जब मैं वर्क कर रही थी तो मेरे इमीडिएट कोलीग्स जो थे, जो कुछ मुस्लिम रेडिकलाइज्ड मुस्लिम कोलीग्स थे मेरे, तो उन्होंने मुझे ऐसे धीरे धीरे इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ ऐसे स्टेप बाय स्टेप दे स्टार्टेड ट्राइंग टू ब्रेन वॉश मी। तो पहले इट स्टार्टेड विद दे वर आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट हिंदू धर्मा विच आई कुड नॉट आंसर।
beyond a certain stage, because हमें from a young age we are not receiving systematic education about Hindu dharma. हमें जो कुछ सिखाया जाता है, मे बी कुछ श्लोका सिखाए जाते हैं या फिर कुछ कहानियाँ सिखाए जाते हैं कुछ बुक से या फिर रिचुअलिस्टिक होते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं. वाई वी डू दैट इवन वी डोंट नो. जब पापा मम्मी से पूछा, उनको भी दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज करते आए हैं, ये हमारा कल्चर है, हमें फॉलो करते जाना है. तो दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ एन एवरेज हिंदू इन सोसाइटी टुडे. तो उस स्टेज में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे उस टाइम. तो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग confused about my own identity, about being a Hindu, confused about the questions they asked me due to lack of answers, that is where they started presenting Islam in such a way that it is the best religion, या फिर ऐसा उन्होंने पैकेज किया कि किसी को भी लगे कि वो जो कह रहे हैं वो सही है और हमें लगे कि हिंदू धर्म के बारे में जो भी है सब गलत है. जो मूवी में दिखाया गया कि कैसे वो लड़की बताती रहती है कि हिजाब पहनने से आपकी सुरक्षा होगी, वो सब चीज़ आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन्होंने ऐसा बताया है? जी जी जी. वो ऐसा जैसा मूवी में दिखाया है वैसा ही ब्रेन वॉशिंग स्ट्रैटेजी उनका होता है. वो कहते हैं कि लड़कियों को, दैट इज़ वीमेन हैव टू वेयर हिजाब, दैट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन. जो हिजाब नहीं पहनती हैं वो दे आर लेस इन्फीरियर, दे आर इन्फीरियर एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स हु आर कवरिंग देयर बॉडी, या फिर द गर्ल्स हु डोंट कवर देयर बॉडीज़ आर प्रोस्टिट्यूट्स. ऐसे वो बताते थे हमें. तो आपको क्या लगता है, अगर वो तो बता रहे हैं, आज आपको क्या समझ आता है कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगी या हिजाब पहनेंगी तभी आपकी सुरक्षा होगी और नहीं पहनेंगी तो सुरक्षा नहीं होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझसे ऐसा कहा गया था उस वक्त, आप बुर्का पहनना है, बुर्का पहनते तो और औरतों का शरीर नहीं दिखाया जाता है. एक औरत का शरीर दिखाया जाता है तो मर्द लोग उसे अगर सेक्सुअल फील से देखेंगे तो वो प्रोस्टिट्यूशन होती है. वो लड़की को ये पता भी नहीं तो भी वो प्रोस्टिट्यूशन में शामिल हो जाती है. ऐसे उन लोगों ने बोलते थे. सुनते ही कॉमनली लड़कियों क्या सोचेंगे, अब मेरा शरीर मुझे बचाना है, मैं तो प्रोस्टिट्यूशन में जाने नहीं चाहती हूँ, ऐसे करके सोचेंगे. तो वैसे ही मैं भी सोचती थी, मगर थोड़ा लॉजिकली हम थिंक करना है. अगर हम एक मर्द का सोच सही नहीं है तो उस वहाँ डेवलपमेंट वहाँ होना है. ही शुड करेक्ट हिज आइडिया थिंकिंग वगैरह. नो, उसका सोच करेक्ट होना चाहिए. वो तो महिला को इतनी रेस्पेक्ट से देखना चाहिए. अब तो दुनिया इतनी बदल गई है. वो तो 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी में मोहम्मद उसके पत्नियों के लिए दिया गया वो बुर्का सिस्टम अब क्यों फॉलो करना है? इतनी दुनिया बदल गई है. मर्द लोग अपने आंखों को कंट्रोल करना है. मर्द लोगों को उन लोगों के आंखें को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के सोच विचार सब कुछ कंट्रोल नहीं करने सकते हैं. तो इसके लिए महिलाओं क्यों विक्टिम हो जाए? तो बदलाव वहाँ होना चाहिए. कपड़े ऐसे पहनने से कुछ बदलाव नहीं होती है. अच्छा, एक कहानी अब्दुल को लेकर चलती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है. आज की लड़कियां ये लगातार बोलती रहती हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो सब जैसे नहीं होते. तो आपको क्या लगता है, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? मूवी में जो दिखाया गया वो भी ऐसी है, केरल में ऐसा हो रहा है. तो उन लड़कियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि क्या सब एक जैसे? पहले तो लड़कियों से ये बोलना चाहते हैं कि सोच विचार से एक डिसीजन लेना है जीवन में. एक मर्द या एक औरत आकर कहती हैं, अगर ये फ्रेंड हो या सहयोगी हो, कोई भी आकर कहती हैं हमारा रिलीजन सही है. फ्रेंडशिप में और लव अफेयर में रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. अगर ये रिलीजन इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त ही सोचना पड़ेगा. लड़कियों ज़रूर, स्पेशली लड़कियां ज़रूर सोचना है ये क्यों रिलीजन लेकर आ रही है. सोच समझ कर डिसीजन लेना है. और ये तो लड़कियों के विषय नहीं है, लड़कों के साथ भी ऐसा कन्वर्शन हो रही है. कई लड़कों को हम ऐसे कन्वर्शन के विक्टिम होने वाले लड़के के हम रिवर्ट कर चुके हैं आर्ष विद्या समाज ने इतने सालों से. तो ये सिर्फ लड़कियों का मामला नहीं है,
लड़कों को भी ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम क्यों, एक प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न भी होती है। हम ये दुनिया में जी रही हैं, वह इतने बैरियर्स थे हमारे हिंदू धर्म में, इतने बैरियर्स थे, इतने कई लोग धर्म के लिए जी रहे थे और मर चुके थे। फिर भी हमारे ये भारत में क्यों इतनी ज़्यादा कन्वर्शन वगैरह हो रही है? बिकॉज इसका कारण ये होती है हम हमारे धर्म शिक्षण नहीं देते हैं। हमारे धर्म के ओर, हमारे ईश्वर के ओर, हमारे गुरु परंपराओं के ओर, हमारे संस्कार के ओर एक प्रतिबद्धता होने चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए। वो तो हमारे समाज में नहीं है अब, क्योंकि हम सही तरह की धर्म शिक्षण नहीं देते हैं। अगर एक सिस्टमैटिक धर्म शिक्षण मिलेगा तो हमारे लोगों को भी ये होती है। एक मुसलमान लड़की को, एक मुसलमान को हिंदू धर्म की ओर लाना इतना मुश्किल हो जाती है। क्यों? बचपन से ही मत के बारे में सिखाए जाते हैं। मैं एक अध्यापिका थी, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे बोलते थे कि आप इस्लाम की ओर आ जाइए, हम उन लोगों से पापा उपा से उपा कहते हैं केरल में, तो आप बाप से बोलकर लाखों रुपए देंगे। कैसे ये छोटी उम्र में भी मतांतरता आती है उन बच्चों में। 6th स्टैंडर्ड बॉय और 4th स्टैंडर्ड गर्ल कन्वर्शन के बारे में बोल रही हैं, तो उतना रिलीजन इंजेक्ट कर रहा है वहाँ मदरसा में। तो हम हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में इसी तरह के एक सिस्टम लाना है, वहाँ हमारे धर्म के बारे में शिक्षण दे, हमारे भारत की असली चरित्र सिखाए गए, उनसे हमारे चरित्र के बारे में, चरित्र पुरुषों के बारे में, चरित्र नारियों के बारे में पता चल गए और उनको रोल मॉडल बन के जी सके। करंट अफेयर्स के बारे में घर में बातचीत होना ही चाहिए। मदरसे का आप जिक्र किया, तो क्या लगता है धर्मांतरण का जो खेल है वो सिर्फ कुछ जगह से, चिन्हित जगह हैं वहीं से चल रहा है केरल में? मुझे मदरसा, अभी आपने बोला है ना कि वो सीखते हैं वहाँ पर, तो क्या धर्मांतरण का भी वहीं से खेल हो रहा है कि किस तरीके से लड़कियों को बहलाना है, अपने और लेकर आना है? ज़रूर वहाँ हमसे ट्रेनिंग मिलती होगी ना, अदरवाइज ये ग्रुप ऑफ पीपल हाउ, कैसे उन लोगों को ऐसा आसानी से, इतनी आसानी से लड़कियों को फ्लर्ट करके इसमें क्या लव ट्रैप के ओर ले सकते हैं और चीट कर सकते हैं। सारी केसेस हमारे आश्रविद्या समाज में इतने केसेस आ चुके हैं, हम इतने केसेस स्टडी किए हैं। स्ट्रैटेजी तो सिमिलर होती है लव ट्रैप में, लव ट्रैप जिहाद में स्ट्रैटेजी तो सेम होती है, तो ट्रेनिंग मिलती ही होगी ना। मतांतरता फैलाने के लिए, ये मत की ओर इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्रेनिंग मदरसा में मिलती है, तो इसके लिए कैसे ये जिहाद के लिए किसी भी टेक्निक यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग मिलती होगी। ये तो जिहाद कंपलसरी है ना उस रिलीजन में। अच्छा, जब आपके साथ जो ये घटनाएं हो रही थी, घर वालों को पता चला होगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद जब आपने घर वापसी की तो कैसा दौर रहा वो आप बता? मतलब वापस आने के बाद घर वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि जब मैं इस्लाम की ओर जा रही थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स से भी डिस्टेंस करने लग गई थी, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं है, तो वो काफिर है और तुम्हें अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं मानना है। तो उसी वजह से आई हैड स्टार्टेड डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई फैमिली ऑल्सो। मैं उनसे बातें कम करने लग गई, या फिर उनके साथ टाइम नहीं बिताती थी, या फिर जो भी वो कहते थे वो बातें उनकी नहीं मानती थी। तो उस दौर से जब मैं वापस सनातन धर्म में आई तो इस्लाम के जो इस आइडियोलॉजी के फैलेसीज़ के बारे में मुझे समझ में आया, और सनातन धर्म की इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आया। और सनातन धर्म में पेरेंट्स को, माता पिता को इतना हाई रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो व्हेन आई केम बैक टू सनातन धर्म दे वर वेरी हैप्पी, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप ऑफ मे बी 1.5 years आई वॉज इवन टॉकिंग टू देम फ्रीली, या फिर टॉकिंग टू देम वेरी हैप्पीली, या फिर उनके साथ बैठ के मैं बात करती थी। तो बहुत खुश थे वो। एंड एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड टू लीव माई जॉब कम्प्लीटली, एंड मैं आशा विद्या समाजम की फुल टाइमर बनी। एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट आई टुक अपॉन dedicated myself to this mission, that I will not just I will prevent more people from going into the अभी आपने एक शब्द का कि वो लोग कहते हैं कि माता पिता
जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो काफिर। तो क्या आप भी अपने परिवार को इसी नज़रिए से देखने लगी थी कि ये भी काफिर हैं? क्योंकि मूवी में भी यही हाँ हाँ, ऐसा एक हेट आइडियोलॉजी हम में इंजेक्ट किया जाता है डिफरेंट काइंड्स, जैसे पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स नॉन मुस्लिम्स है तो वो काफिर है। इस तरह के बहुत सारे हेट आइडियोलॉजीज हमारे में इंजेक्ट किया जाता है। आज की लड़कियों को ये देखनी चाहिए फिल्म? ज़रूर देखना ही, लड़कियों, सिर्फ लड़कियों नहीं, इवन लड़कों भी देखना है, इवन मुस्लिम्स भी देखना है। अगर हमारे भारत में ये मुस्लिम लोगों को पीसफुली यहाँ रहना है तो क्या हो रही है उन लोगों के नाम पे यहाँ हमारे समाज में, वो पता चलना ही चाहिए, वो गलत को निभाना ही चाहिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहिए। इसलिए ये फिल्म सारे लोग देखना ही चाहिए, सिर्फ लड़कियाँ नहीं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।